की बात ही एक सौदागर था जो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी का बर्ताव किया करता था। जब भी कोई उसके यहाँ नौकरी के लिए आता तो वह उसको इसी शर्त पर अपने यहाँ नौकरी पर रखता था कि अगर उसने कभी भी कोई बुरी भाषा में इस्तेमाल की या वह गुस्सा हुआ तो उसकी नाक काट ली जाएगी। अब नौकर लोग अपने मालिक से कोई अच्छे ज़्यादा तो होते नहीं थे, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बहुत सारे नौकरों को उसकी नौकरी के बिना ही नाक के ही छोड़नी पड़ती थी। इनमें से उसका एक नौकर किसान था, क्योंकि उसकी अपनी खेती खराब हो गई थी, इसलिए उसको इस सौदागर की नौकरी करनी पड़ती थी। यह आदमी पहाड़ों में रहता था, जहाँ केवल मक्का ही उगती थी और कुछ नहीं। उस साल पानी बहुत कम बरसा, जो उसकी मेहनत और पैसा दोनों ही बेकार हो गए। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था। अगर कोई आदमी उस सौदागर के यहाँ अपनी नौकरी जारी रख सका तो बस वह केवल यही आदमी था। मगर अफसोस यह भी उसके यहाँ बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर सका। एक दिन की बात है कि किसी बात को लेकर वह बहुत परेशान था। पैसे तो उसका मालिक उससे जो कुछ भी कहता था वह कर देता था, पर उस दिन सौदागर ने उससे कुछ बुरे काम करने को कहा और उसको गुस्सा होने के लिए भी उकसाया। इससे वह गुस्से में बोला तो तुरंत ही उसने उसकी नाक काट डाली। इस किसान का एक भाई भी था। उसको अपने भाई को बिना नाक के देखकर बहुत दुख हुआ, सो उसने उस सौदागर से इसका बदला लेने की सोची। वह सौदागर के पास गया और उससे नौकरी ही मांग ली। सौदागर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अगर तुम कभी भी कुछ भी बुरा बोलोगे या गुस्सा होते हुए पाए जाओगे तो तुम्हारी भी नाक काट ली जाएगी। फिर वह भाई बोला, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, अगर आप भी ऐसी शर्त मानते हैं तो। सौदागर बोला, मुझे मंजूर है। भाई ने सोचा कि अगर यह प्लान एक आदमी के ऊपर काम करता है तो दूसरे के ऊपर भी काम करना चाहिए। काफ़ी दिनों तक यह प्लान काम करता रहा। मालिक और नौकर दोनों ही अपने अपने शब्दों और कामों के बारे में सावधान रहे और स्वभाव के ऊपर भी खूब काबू पा रहे थे। पर एक दिन सौदागर ने उस लड़के के भाई को कहा कि वह जल्दी से उसके बेटे को कपड़े पहना दे। भाई तुरंत ही गया और मालिक के बेटे को कपड़े पहनाते समय उसको थोड़ा इधर उधर खींचा, जिससे वह इधर उधर भागने लगा। बेटे को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, सो वह वहीं चिल्लाया, ओ पिताजी, ओ माँ। सौदागर ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? भाई ने जवाब दिया, मैं इसे कपड़े पहना रहा हूँ और यह इधर उधर भाग रहा है, ये नहीं कि एक जगह बैठ जाए। मालिक ने अपने बच्चे को जल्दी से कपड़े पहनाने को कहा और इसका मतलब 20 में से 19 लोग तो समझेंगे ही कि वह मालिक अपनी गुस्सा पर काबू पा रहा था, क्योंकि वह भी अपनी शर्त निभा रहा था। सो भाई यह सोच रहा था कि यह मैं सब करके मालिक को नाराज कर दूंगा और मैं अपने भाई का बदला ले लूँगा। इसमें सफल नहीं हो पाया। एक दूसरे मौके पर सौदागर अपने पूरे परिवार के साथ किसी जगह कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए गया। वहाँ एक मेला लगने वाला था। सौदागर ने भाई को तो घर की देखभाल के लिए छोड़ा और जाने से पहले घर के दरवाजे और खिड़कियों की देखभाल की खास हिदायत दी। भाई ने मालिक को वफादारी से ऐसा करने का वचन भी दे दिया। मालिक को मेला देखने के लिए गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि भाई का मन भी मेला देखने के लिए करने लगा। सो उसने घर का फर्नीचर और दूसरा सामान एक बड़े से गड्ढे में रख दिया। कई कुलियों को बुलाया और उनके ऊपर घर के दरवाजे और खिड़कियों को लाद कर मेले में चला गया। सौदागर के आश्चर्य की तो सीमा ही नहीं रही जब उसने अपने नौकर को मेले में देखा और उसके साथ उसके पीछे आते कई कुलियों को दरवाजे और खिड़कियां उठाकर लाते देखा। गुस्से के मारे उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह वहीं चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, यह तूने क्या किया? भाई नरमी से बोला, सरकार, मैंने तो आपके हुक्म का पालन किया है। आपने मुझसे दरवाजे और खिड़कियों की ठीक से देखभाल करने के लिए कहा था। आपके जाने के बाद मेरी भी मेला देखने की इच्छा हुई, तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, सो मैंने इनको अपने साथ ले लिया। आपका फर्नीचर भी सुरक्षित है और मैंने उसको एक बड़े से गड्ढे में छिपा दिया है। सौदागर चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ़,
और उसके चेहरे पर चांटा मार दिया। भाई ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर उसकी नाक काटकर बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला, अब हम बराबर हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। यह सब अपने भाई से कहता हूँ। फिर वह भाई अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात सुना देता है। फिर वह दोनों भाई बहुत तेज हंसते हैं। फिर उधर उस सौदागर को भी बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। उसके बाद वह अपने नौकरों को कभी भी परेशान नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।